नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ बड़ी खबर भोपाल से है। 15 जून के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले होंगे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, शहरी क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने की तैयारी की जा रही है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने के चलते ये देरी हो रही है। तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे, यानी कि अगर स्वेच्छा से किसी को तबादला कराना है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा 15 जून के बाद से तबादलों का सिलसिला शिक्षा विभाग में, स्कूल शिक्षा विभाग में शुरू हो जाएगा। तमाम शिक्षक जो कि शहरी क्षेत्र में फिलहाल कार्यरत हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने की तैयारी की जा रही है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। ऐसे में फिलहाल ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की अभी कवायद जारी है और इसीलिए तबादलों में देरी हो रही है। ये तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी दिए जा सकेंगे। यदि स्वेच्छा से किसी को तबादला चाहिए तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। ऐसे में 15 जून के बाद से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों का सिलसिला 15 जून के बाद से देखा जाएगा। शहरी क्षेत्र में जितने भी फिलहाल शिक्षक हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे ये ट्रांसफर किया जा सकता है। नई तबादला नीति के तहत, न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ये तबादले किए जाएंगे। आने वाले समय में ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे, जिससे अगर स्वेच्छा से किसी शिक्षक को तबादला चाहिए तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 15 जून के बाद तबादलों का सिलसिला देखा जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग में, क्या कुछ आगे जानकारी? देखिए, दरअसल ये जो प्रक्रिया है उसे 15 मई तक पूरी करनी थी, लेकिन वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने के चलते अब ये तारीख आगे बढ़ती जा रही है। 15 जून के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग में शुरू होने वाली है और ये जो ट्रांसफर होंगे वो न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के तहत होंगे। यानी कि जो शिक्षक लंबे वक्त से शहरी स्कूलों में टिके हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, अब उन्हें ग्रामीण क्षेत्र भेजने की तैयारी की जा रही है। न्यू ट्रांसफर पॉलिसी में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो नए शिक्षक हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें कम से कम 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में और अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाना होगा। तो इस प्रक्रिया का भी इसमें पालन किया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल शाला विहीन हो जाते हैं या एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चलते हैं। इससे ये दिक्कतें भी खत्म होंगी और अब जो ट्रांसफर होंगे उसमें प्रभारी मंत्रियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये ट्रांसफर पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे और अगर एक बार आप ऑनलाइन के लिए आवेदन करते हैं, आपको मनचाहा स्थान मिलता है, तो कम से कम 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होंगे। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर कराए जा सकेंगे। फिलहाल जो वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने का काम है स्कूल शिक्षा विभाग में, वो प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया खत्म होगी और इसके बाद तत्काल नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार की ये कोशिश है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो और बेहतर हो और दुरुस्त हो। इसलिए ये प्रावधान नई ट्रांसफर पॉलिसी में किया गया है कि जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे उन्हें प्रारंभिक में कम से कम 3 साल और पूरे जो उनकी कार्यकाल होगा शिक्षक का, उसमें कम से कम 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाना होगा। कई बार शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने से बचते हैं और इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उम्मीद है कि उन क्षेत्रों में शिक्षक पहुंचेंगे, सुदूर गांवों में और आदिवासी क्षेत्रों में, जहां शिक्षकों की कमी है या कहीं अगर एक शिक्षक या 2 शिक्षक हैं तो उस कमी को भी पूर्ति की जा सकेगी। बिल्कुल आकाश, इस कमी को पूरा करने के लिए ही ये ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई है ताकि किसी प्रकार के शिक्षकों का अभाव स्कूलों में, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ना देखने को मिले। आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।